दोस्तों, मणिपुर में 900 से लेके 1000 लोगों की भीड़ 3 महिलाओं को खेत में लेकर जाती है। वहाँ पर उनके तन पर जितने भी कपड़े होते हैं सारे उतारे जाते हैं। फिर एक 21 वर्षीय लड़की के साथ में घिनौनी हरकत करती है वो भीड़। और उसके बाद में वो जो 2 महिलाएं बसती है, उनके तन के कपड़े उतारने के बाद में उनको किस तरह से घुमाया गया और घुमाने के बाद में उस घटना के 63 दिनों के बाद में सरकार को पता चला और वो वीडियो वायरल हुआ। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता शर्मसार हुई है इस घटना से। क्या है पूरी घटना, आपको पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ये कैसे दरिंदे इस देश में पैदा हो गए हैं, इस धरती पर पैदा हो गए हैं, जिनके कारण ये सब घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसी घटनाएं होती है और देश पूरा चुप रहता है। ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आज की घटना नहीं है। इस घटना को 63 दिन हो गए हैं और 19 जुलाई 2023 को ये वायरल हुआ वीडियो, तब जाके देश पूरा जागा है। क्या है पूरी कहानी, आप इसी वीडियो में सुनिएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि भीड़ थी 900 से लेके 1000 लोगों की भीड़। उन्होंने क्या क्या किया उस गांव में जाकर, ये भी इसी कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मणिपुर की है। मणिपुर में कहाँ से ये घटना की शुरुआत हुई, कैसे ये हिंसा की शुरुआत हुई, क्यों लोग हिंसक हो गए, क्या चाहते थे वो लोग, कितने लोग थे और कैसे हिंसा इन सभी चीज़ों में तब्दील हो गई और फिर इन महिलाओं के साथ में ये तो वायरल हो गया वीडियो। इसके अलावा क्या क्या किया है उन लोगों ने, ये आप इसी वीडियो में सुनने के लिए आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 3 मई 2023 को, यानी आज से 78 दिन पहले ये कहानी शुरू होती है। और 78 दिन पहले मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैतेई समुदाय एक आंदोलन कर रहा था और आंदोलन इस चीज का कर रहा था कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। दर्जा दिए जाने के वो एक तरह से मांग कर रहे थे कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और सरकार उनकी इन सब चीज़ों को मान नहीं रही थी। अब थोड़ा सा डिटेल में और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वहाँ पर 3 समुदाय ज़्यादा रहते हैं। एक नगा समुदाय, एक कुकी समुदाय और एक है वहाँ पर मैतेई समुदाय, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और आप कह सकते हैं कि उनकी संख्या 40% के आसपास है और बाकी नागा समुदाय और कुकी समुदाय है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर मणिपुर में एक कानून है कि जो मैतेई समुदाय है, ये समुदाय जहाँ पर रहता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में नगा और कुकी समुदाय रहते हैं और जो अदर एरिया है वहाँ पर मैतेई समुदाय रहता है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके के जो मैतेई ये नगा और कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं भी जाकर बस सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय ऐसा नहीं कर सकता, उनको ये इजाज़त नहीं है। बल्कि उनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, कुकी समुदाय और नगा समुदाय से ज़्यादा है उनकी जनसंख्या। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि उन महिलाओं और उस लड़की के साथ जो घिनौनी हरकत हुई वो कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। तो ये लोग 3 मई 2023 को अपनी उनकी जो अनुसूचित जनजाति की जो मांग थी, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है और उसी समुदाय से ये लोग आते हैं, मैतेई समुदाय के लोग। तो ये मणिपुर में चुरचांदपुर
इलाका वहाँ पर एक आंदोलन कर रहे थे। और ये आंदोलन इस चीज़ के खिलाफ था कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा, यानी वो उसके खिलाफ मांग कर रहे थे, उनको दर्जा दिया जाए। लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो मांग मान नहीं रही थी। और उनकी एक ये भी मांग थी कि वो कहीं भी ज़मीन खरीद सके और कहीं भी रह सके। लेकिन मैतेई समुदाय को ये एक तरह से उनको ये इजाज़त नहीं है, और वहाँ का एक कानून है। और ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो नगा, जो अधिकार है वो नगा और कुकी समुदाय को एक तरह से उन्होंने दे रखा है। कुकी और नगा समुदाय के लोग कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय के लोग नहीं कर सकते। तो ये मणिपुर के चुरचांदपुर में एक आंदोलन कर रहे थे 3 मई 2023 को। और 3 मई 2023 को जब ये आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त एक हिंसा भड़क जाती है। और हिंसा जब भड़कती है तो उतना ज़्यादा हिंसक रूप ले लेती है वो, कि वहाँ पर फिर गाड़ियाँ जलाना, कई लोगों को एक तरह से मृत्यु के घाट उतार देना, ये सब चीज़ें वहाँ पर शुरू हो गई। और ये 3 मई से स्टार्ट हुआ। और 3 मई से जब स्टार्ट हुआ तो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो थोबल, मणिपुर का जो थोबल ज़िला है, वहाँ पर नोंगपोक सेकमई एक पुलिस थाना है, उसी सेकमई गांव में ये एक भीड़ जाती है, जिनकी जनसंख्या बताई जा रही है कि 900 से लेकर 1000 लोग थे वो। उस सेकमई गांव में जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर कई लोगों के साथ में गलत काम करते हैं, वहाँ पर लूटपाट करते हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है। लेकिन उन्हीं घरों में से 5 लोग उस गांव से भाग जाते हैं, जिनमें एक 56 साल का एक व्यक्ति, उसका एक 56 साल का एक व्यक्ति और 21 साल की उसकी लड़की, 18 साल का उसका भाई, 42 साल की एक महिला, एज की यानी कि एक और महिला वहाँ से उस गांव से भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं, और भीड़ 800 से लेके यानी कि 900 से लेकर 1000 लोग गांव में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसी अंतराल में ये जो भीड़ है ये उस गांव पर अटैक करती है। लेकिन ये जो 5 लोग होते हैं ये भाग जाते हैं। जब ये भाग जाते हैं तो नोंगपोक जो पुलिस थाना है, वहाँ की पुलिस इन 5 लोगों को एक जंगल से लेकर आती है। और लेकर आने के बाद में जो नोंगपोक जो पुलिस स्टेशन है उससे 2 किलोमीटर दूर आ रही होती है पुलिस, लेकिन बीच में वो भीड़ मिल जाती है। जब वो भीड़ मिल जाती है तो ये जो लोग होते हैं, जो 5 लोग, ये कुकी समुदाय के लोग थे। और जो लोग घरों को तोड़फोड़ कर रहे थे वो लोग मैतेई समुदाय से बिलोंग कर रहे थे। तो कुकी समुदाय की 3 महिलाएं और 2 पुरुष को पुलिस से वो लोग छीन लेते हैं, यानी कि अपहरण कर लेते हैं। फिर उनको एक खेत में लेकर जाते हैं। उसी अंतराल में वो जो 56 साल के जो बुजुर्ग होते हैं, यानी जो पुरुष होते हैं, उनकी वहाँ पर उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। जब मृत्युदंड दे दिया जाता है, फिर उनका एक बेटा जो कि जिसकी उम्र 18 साल, वो लड़का, वो जो जिन महिलाओं को खेत में लेकर जा रही थी वो भीड़, वो लड़का विरोध करता है। विरोध करने पर उसको भी वो भीड़ मृत्युदंड दे देती है। महिलाओं को जब वो खेत में लेकर जाती है वो पूरी भीड़, तो तीनों महिलाओं के तन पर जितने भी कपड़े होते हैं सारे कपड़े उतारे जाते हैं। फिर उनमें एक जो लड़की होती है उसकी उम्र होती है 21 साल, और 21 साल की उस लड़की के साथ में दिन दहाड़े सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है। इसका विरोध उसका भाई 18 साल का करता है, तो उसको भी वो भीड़ एक तरह से मृत्युदंड दे देती है। और मृत्युदंड जब वो दे देती है, उसके बाद में पूरी उस भीड़ में से कुछ लोग उस 21 साल की लड़की के साथ में दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। फिर उसमें जो महिलाएं बची होती है 2, उनको निर्वस्त्र किया जाता है। फिर
निर्वस्त्र करने के बाद में उनको रोड पर पूरी भीड़ के सामने घुमाया जाता है। फिर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये आप देख सकते हैं उस वीडियो में, वायरल जो वीडियो हुआ है। अब ये घटना हुई 4 तारीख को, 4 मई 2023 को। 3 मई 2023 को आंदोलन ने हिंसक रूप लिया। उसके बाद में 4 मई को इस घटना को अंजाम दिया गया और किसी तरह से वो जो महिलाएं होती है, 3 महिलाएं, एक महिला का तो अभी तक भी नहीं जिक्र किया जा रहा है, 2 महिलाओं का किया जा रहा है। और शायद वो जो लड़की जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया उसके बारे में तो अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन 2 महिलाओं के बारे में हो रहा है। और 2 महिलाएं उनके रिश्तेदारों की मदद से 21 जून यानी कि 21 जून 2023 को FIR दर्ज होती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, घटना कब हुई? पुलिस के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। मणिपुर की जो पुलिस है उसके सामने ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन वहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुलिस से ही वो लोग छीन कर लेकर जाते हैं, वो जो भीड़ होती है। उसके बाद में 21 जून 2023 को FIR दर्ज होती है। वो महिलाएं पूरे डिटेल में समझाती है। आप सोचिए, जो भीड़ 4 मई को ऐसा कृत्य कर सकती है, उसने अभी तक कितना कुछ किया होगा जो कि वायरल नहीं हुआ है। जो वायरल हुआ है उसके बारे में देश चर्चा कर रहा है, जो वायरल नहीं हुआ है उस यानी कि कितना कुछ हुआ होगा, इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। फिर 21 जून 2023 को FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद में अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और खुलेआम घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि वो जो हिंसा का जो काम होता है वो पूरा करते रहते हैं। जो भी वो लूटपाट जो भी लोग कर रहे थे वो करते रहते हैं। और इस बीच में हमारे देश के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी चुप ही रहे हैं, आपने देखा होगा। अब ये जो घटना का जो वीडियो है ये 19 जुलाई 2023 को देश के सामने आया। अब देश के सामने जब आया तो देश ने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, भीड़ के सामने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं लोग, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तब जाके देश जागा और जागने के बाद में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि 140 करोड़ जनता शर्मसार हुई है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है। 78 दिनों के बाद आज बोले हैं वो, यानी उन्होंने मौन से चुप्पी तोड़ी है। इस बीच में, यानी ये 4 मई की घटना है, इस बीच में उस मैतेई समुदाय ने क्या क्या किया होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अब अचानक से पूरी राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष मांग कर रहा है, कुछ इस्तीफे की मांग कर रहा है, कुछ क्या मांग कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक ये कहानी सुनाई कि ये सब चीज़ें जहाँ से शुरुआत हुई, वो लोग आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन फिर हिंसक रूप ले लेता है और हिंसक रूप लेने के बाद में फिर ये घटना को अंजाम दिया जाता है। आप सोचिए, उस लड़की के साथ में दुष्कर्म लोग कर रहे थे, उसका भाई विरोध किया, तो फिर ये एक ऐसी घटनाएं है जिसमें देश ने 78 दिनों के बाद में ये सब चीज़ें, ये वैसे हिंसा की कुछ चीज़ें पहले भी आ रही थी, लेकिन हमारे देश का मीडिया लगा हुआ था महाराष्ट्र पर, क्योंकि वहाँ पर अजीत पवार साहब 40 विधायकों को लेकर सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। फिर बीच में ज्योति मौर्य आ गई, उसके बाद में सीमा हैदर आ गई, तो मीडिया वहीं पर लगा रहा। इधर मणिपुर में क्या क्या हो गया कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो कि मैंने आपको सुनाई। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि इस घटना को 63 दिन हो गए हैं और 63 दिनों के बाद में ये चीज़ें सामने आई है देश के। अब क्या एक्शन लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, ये तो आने वाले कल में ही समझ में आएगा। लेकिन बहुत बहुत भयानक और देश को शर्मसार करने वाली ये घटना है।
ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हों तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास आप ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको वैसा नॉलेज नहीं दे सकती है, क्योंकि वो संस्कार देंगे आपको। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।